एजेंसी पे गैस नहीं है। और आप जो है जान रहे हैं कि 3 बजे 4 बजे 2 बजे से लोग लाइन में लग के गैस ले रहे हैं। 3 दिन में भी उनको गैस नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक जो ये अपना बुकिंग नंबर डाले, बुकिंग तक नहीं हो रही है, कस्टमर केयर का नंबर ही नहीं लग रहा भैया। स्कूल जानते हैं खुल गया, अभी इन्होंने एक रोड बनाया भैया, एक दिन पहले रोड बना, दूसरे दिन धंस गई। अब बताइए ये है इनका विकास। थोड़ी भ्रष्टाचार करते मुख्यमंत्री तो बाबा है, संतमान तो उनके घर परिवार थोड़ी जिसके लिए बाबा है। उत्तर प्रदेश में घरेलू सिलेंडर की किल्लत से लगातार लोग जूझ रहे हैं। तमाम एजेंसियों पे लंबी लाइनें लगी हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अब तक 2 मौतें, एक पंजाब में और एक फर्रुखाबाद में सिलेंडर की लाइन में लगने से हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार ये दावा कर रही है, या फिर कह लीजिए लोगों को यह आश्वासन दे रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, और लोग पैनिक जो बुकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से ये असुविधा उत्पन्न हुई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मालती यादव जी हैं, बातचीत करेंगे। आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और क्या कुछ इनका कहना है इस पर बातचीत करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए जो हमारे उत्तर प्रदेश में और चाहे अन्य प्रदेश में सबसे बड़ा संकट आया है गैस को लेके। जो हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हो उत्तर प्रदेश के, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अन्य राज्य के मंत्री हो, जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ गैस की किल्लत बहुत ज्यादा है। जो है बड़े बड़े मंचों से जाके दावा करते हैं कि जो है ऐसी कोई समस्या नहीं है, गैस हर जगह मिल रही है, गैस हर जगह मिल रही है। तो भाई जो है ये झूठ, भाजपा जो है झूठ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, गैस कहीं नहीं मिल रही। और एक दिन में नहीं, 2 दिन 3 दिन में भी उनको गैस नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक जो ये अपना बुकिंग नंबर डाले, बुकिंग तक नहीं हो रही है, कस्टमर केयर का नंबर ही नहीं लग रहा भैया। ये खाली जो है इनका एक जुमला है। जानते क्या, जब चुनाव आएगा, चुनाव के थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, मास्टरमाइंड है इस मामले में, माहिर है। जानते हैं पब्लिक को मारने में, जनता को मारने में, चाहे वो भुखमरी से हो चाहे जैसे हो, जनता पे उत्पीड़न करने में हमारे प्रधानमंत्री जो है ना डबल एमए नहीं ट्रिपल एमए कर लिए। वो जनता को मारेंगे क्यों? वो तो जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, आप करे वो जनता को मार रहे हैं। 18 घंटा नहीं, हम कहते हैं वो 5 घंटा काम करके दिखा दे। 5 घंटा अगर जिस दिन काम कर लेंगे ना, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अगर 5 घंटा जनता के हित के, जनता के लिए काम कर देंगे ना, तो कभी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में विनाश नहीं होगा जिस तरीके विनाश हुआ है। ये बताइए कभी जो है, जानते हैं कभी नोटबंदी में लोग मर जा रहे हैं लाइन में लगे ठीक, कभी कोरोना वायरस में आप जानते हैं एक इन्होंने षड्यंत्र रचा, एक वायरस का बहाना, किस तरीके इनको बिना ऑक्सीजन का जो है लोग मर गए हैं। जानते हैं नॉर्मल बीमारी से उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, उनको दवा नहीं मिल पा रहा था, मार दिए गए, एक इनका षड्यंत्र था। ठीक है, कभी एक गैस को लेके, कभी किसी में चीज को एक में एक नया मुद्दा, नया जुमला ले आएंगे जनता को परेशान करने के लिए। अगर इनको गैस देना ही नहीं था तो उज्ज्वला योजना लाए क्यों? गैस देने नहीं तो लाए क्यों भाई? ठीक है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तमाम खबरें ऐसी वायरल हो रही हैं और आ रही हैं कि 3500 रुपए के सिलेंडर बिक रहे हैं ब्लैक में, और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके यहाँ भी ब्लैक में पकड़ी जा रही है सिलेंडर। भैया सही से जांच होना चाहिए, खाली सिलेंडर है ये बताइए, ये उनका रिसोर्ट है, रिसोर्ट में ये बताइए 2 4 10 सिलेंडर तो आम चीज हो गया। तो भाजपा की जितनी एजेंसियां हैं वहाँ कब छापा पड़ेगा? मतलब वो लोग पीडीए को भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं, वहाँ कब छापा पड़ेगा आप बताइए? भाजपा वालों के जो एजेंसियों पे कब छापा पड़ेगा? जानते हैं ये षड्यंत्र के तहत कि हम लोग की आवाज दबाना चाह रहे थे, कि हम लोग की जनता की आवाज न दबाएं, ये जनता को भ्रमित करना चाह रहे थे। इसलिए जो है इन्होंने एक साजिश रचा, जाके उनके जो है रिसोर्ट पर छापा मारा, उसमें खाली सिलेंडर दिखाया, भरे सिलेंडर मत 4 सिलेंडर, ठीक है, खाली सिलेंडर वहां मिले 2 4 10, लेकिन उसको इन लोग बढ़ चढ़ के दिखा दिया, अफवाह फैला दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा का सांसद हो, चाहे विधायक हो, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं नाली से गैस, तो आए प्रधानमंत्री जी हो, वो पहले अपने सांसद को ट्रेनिंग दे, अपने विधायक को ट्रेनिंग दे, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे कि वो नाली से गैस बनाए और खाना बनाए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि आप लोग कहते हैं लगातार आपको भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की कोशिश करती है,
तो उनको आपको बदनाम करने में क्या फायदा, वो तो लगातार जीत ही रहे हैं। इसलिए कि बेईमानी से जीतते हैं ना, चोरी से जीतते हैं ना, डकैती से जीतते हैं ना, जानते हैं उनको पता है कि हम जीत किसी जो ना किसी हालत में नहीं पाएंगे। जनता उनको कभी नहीं जिताती है, जनता उनको पसंद नहीं करती है। जनता जो है गाँव में अगर इनका प्रत्याशी जाता है, कार्यकर्ता जाता है तो जनता वहां से भगा देती है, ठीक है। लेकिन जो है ये चाहते हैं कि तानाशाही से हमारी सरकार बनी रहे, तानाशाही से हम जो है चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे अन्य राज्य में हो, प्रशासन पे ये दबाव बनाते रहते हैं कि प्रशासन जो है काम ना कर पाए, ठीक है। तो ये तानाशाही करते हैं, तानाशाही के बल पे जीतते हैं, बेईमानी के बल पे जीतते हैं, ईमानदारी से कभी नहीं जीतते भाई। ईमानदारी से अगर जीत लिए, जिस तरीके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम कहते हैं भाजपा का एक नेता, एक सांसद, एक विधायक, हम लोग समाजवादी कहते तो है, मैं खुद स्वयं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को कि प्लीज आपसे जो है निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमें 10 मिनट टाइम दीजिए, अपने साथ बैठने का, डिबेट का मौका दीजिए। आप चैलेंज कर रहे हैं योगी जी को, योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को, सांसद, उनके जो सांसद है, विधायक है, मैं कहती हूँ कि आप मुझे 10 मिनट टाइम दीजिए, मुझसे जो है डिबेट तो करिए आप, हम जो हमको विकास तो दिखाइए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो विकास किए हैं, शायद कि आज वही विकास उत्तर प्रदेश में है, बाकी कहीं आप दिखाइए विकास। इनका पोल जानते हैं खुल गया, अभी इन्होंने एक रोड बनाया, भैया एक दिन पहले रोड बना, दूसरे दिन धंस गई। अब बताइए ये है इनका विकास, ये है इनका दिन दहाड़े का विकास। वो तो अधिकारियों के और ठेकेदारों की लापरवाही से और भ्रष्टाचार से हो। भैया हमारी सरकार में तो नहीं हुआ, हमारी सरकार में तो नहीं हुआ, हमारी सरकार के पुल तो आज भी चल रहे हैं, हमारी सरकार के तो आज भी मेट्रो चल रही है, हमारी सरकार का तो आप बताइए 10-90 चौराहा आज भी यही, हमारी सरकार की जो 100 नंबर गाड़ी आज यही घूम रही है, जिसका बाबा जी ने क्या किया जानते हैं, विकास क्या किया उन्होंने, विकास नाम चेंज कर दिया, ये उनका विकास है। एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हो क्या कहा, ज्ञान नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री जी को कहते कि मुख्यमंत्री जी आपने सही बोले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आपकी तरीके भ्रष्टाचार का ज्ञान नहीं है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे नेता हैं, तो इसलिए उनको जनता का ज्ञान है कि हमारी मुख्यमंत्री जी थोड़ी भ्रष्टाचार करते हैं, मुख्यमंत्री तो बाबा हैं, संतमान तो उनके घर परिवार थोड़ी जिसके लिए बाबा हैं। इसीलिए अगर परिवार होता तो परिवार का दर्द भी जाने होते, अगर बीवी बच्चे होते तो आज उनको तड़प पता होती कि हमारी बीवी खाना नहीं बनाएगी तो हमारा बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। लेकिन महिला है, महिलाओं को जो कहा जाता है कि घरेलू काम, तो आज की स्थिति में जब सिलेंडर को लेकर तमाम क्राइसिस हैं और लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि सिलेंडर कमी नहीं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि सिलेंडर है ही नहीं है, अभी आज की जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यही भैया कि जो ये सच है कि आप खुद चले जाइए एजेंसियों पे, आप देखिए 3-3, 400 लोग जो है लाइन में लगे हैं, गैस नहीं मिल रहे हो, खुला गैस 400 रुपए किलो गैस मिल रही, कहीं 3000 का सिलेंडर, कहीं 4000 का सिलेंडर। आप सोच सकते हैं जो 15,000 कमाने वाला 3000 का 4000 का अगर सिलेंडर ले लेगा तो अपने बच्चे का फीस क्या भरेगा और वो क्या खिलाएगा, आप बताइए। हर दिन जो है एक गरीब मारा जाता है, जानते हैं, हर दिन एक गरीब के ऊपर उत्पीड़न होता है, कभी गैस को लेके, कभी पानी को लेके, कभी बिजली को लेके। ये बताइए जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो भाजपाइयों को महंगा दिख रहा था, जानते हैं, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो भाजपाइयों को महंगा दिख रहा था। भाजपाई की महिला सिलेंडर लेके नाच रही थी, डिस्को डांस कर रही थी, आज उसको नहीं दिख रहा, आज उसको नहीं दिख रहा कि गैस महंगे। तो आज किस बिल में भाजपा की महिला घुस गई? अरे निकलना चाहिए ना, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा, निकलना चाहिए। तो हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मालती यादव जी थी। लेकिन अगर लगातार आप देखेंगे जिस तरीके से अब लोग पलायन कर रहे हैं, तमाम जो शहरी क्षेत्रों में जाके मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो पलायन करके अपने घर को जाने को मजबूर हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम यहाँ पर खाना बना के अपने बच्चों को कैसे खिलाएं, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। ऐसे में हम गांव जाएंगे और गांव जाकर वहाँ पर किसी चूल्हे पर भी और लकड़ी और उपलों से भी खाना बनाकर खा सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके के हालात देश में चल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से सरकार कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने के लिए तमाम तरीके की बातें कह रही है, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर की कमी की वजह से लोगों के कह लीजिए कि रोजी रोटी पर भी खतरा आया है और लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बातचीत को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप सब जानते हैं। इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।